हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब लोग घर पर होंगे और लॉकडाउन के नियमों का पालन कर रहे होंगे। मैं देवेंद्र पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट, पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज रीवा से आपके लिए ऑनलाइन क्लास लेके प्रस्तुत हुआ हूं। आज का हमारा टॉपिक है MCQ फॉर कंप्यूटर नेटवर्किंग। तो जैसा कि हमने आपको कल बताया था कि कंप्यूटर नेटवर्किंग में या किसी भी कंप्यूटर एग्ज़ाम में MCQ क्वेश्चन या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स के आते हैं। तो इन सभी क्वेश्चन को कवर करने के लिए हम आपके लिए MCQ क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से आज फिर से आपके लिए कुछ MCQ महत्वपूर्ण लेके आया हूं, जो कि हमेशा किसी न किसी कंप्यूटर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर कम्युनिकेशन में जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाएं प्रादेशिक स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर और वैश्विक स्तर पर करती हैं, उसे क्या कहते हैं? तो जैसा कि क्वेश्चन है कि एक ऐसा कम्युनिकेशन नेटवर्क जो किसी भी स्टेट लेवल में या कंट्री लेवल में या विश्व स्तर में वर्ल्ड लेवल में प्रयोग किया जाता है, वह कंप्यूटर नेटवर्क को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर है वैन। वैन का मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्क। तो ये वाइड एरिया नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क है जो कि ग्लोबल नेटवर्क के नाम से जाना जाता है और यह नेटवर्क को हम विश्व स्तर में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है ARPANET क्या है? तो जैसा कि कंप्यूटर नेटवर्क में आपने हिस्टोरिकल तरीके से, ऐतिहासिक तरीके से पढ़ा होगा या मैंने पढ़ाया था कि सर्वप्रथम जिस कंप्यूटर नेटवर्क का निर्माण किया गया था वह कंप्यूटर नेटवर्क ARPANET के नाम से जाना जाता है। तो ARPANET ही पहला कंप्यूटर नेटवर्क है जो कि कंप्यूटर के इतिहास में एक विशेष नेटवर्क के नाम से जाना जाता है। और यह नेटवर्क को भी ARPANET इसलिए कहते हैं कि यह नेटवर्क ARPANET एजेंसी के माध्यम से, उसकी हेल्प से तैयार किया गया था। इसी कारण से इसे ARPANET के नाम से जानते हैं। तो इसका भी जो सही आंसर होगा कि जो ARPANET है ये विश्व का पहला नेटवर्क होता है। नेक्स्ट है माइक्रो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ने की कौन सी व्यवस्था है? तो ये क्वेश्चन दिया गया है कि जैसे आपको पता है कि अपने कंप्यूटर को या अपने पर्सनल कंप्यूटर को इंटरनेट से हमारे पास कनेक्ट करने के लिए कई माध्यम होते हैं। तो कौन सा ऐसा माध्यम है, कौन सा ऐसा तरीका है जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन के माध्यम से कनेक्ट करने के लिए यूज़ होता है? तो इसका सही आंसर होगा मोडेम, अर्थात सही आंसर है बी, क्योंकि मोडेम ही एक ऐसी डिवाइस है जिसके माध्यम से हम अपने कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्सनल कंप्यूटर आपस में कनेक्ट किए जा सकते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? सर्वर कंप्यूटर कहते हैं या नोड कहते हैं या सुपर कंप्यूटर कहते हैं या नेटवर्क में? तो इसका सही आंसर होना चाहिए नेटवर्क। मतलब जब पर्सनल कंप्यूटर आपस में कनेक्ट किए जाते हैं तो इन सभी पर्सनल कंप्यूटर को कनेक्ट करने की जो प्रक्रिया होती है यह कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से होती है। और नेटवर्क कितना भी छोटा भी हो सकता है, कितना भी बड़ा हो सकता है, चाहे वो नेटवर्क लैन हो, मैन हो या वैन हो, कोई भी जो कंप्यूटर नेटवर्क है उसे हम सिंपली नेटवर्क ही कहते हैं। तो इसका सही आंसर है सी, अर्थात कंप्यूटर नेटवर्क में ही सारे कंप्यूटर को कनेक्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट है किसी भी सिग्नल की शक्ति को कम हुए बिना नेटवर्क की लंबाई को बढ़ाने के लिए कौन सी डिवाइस यूज़ करते हैं? तो देखिए, जितने भी प्रकार के कम्युनिकेशन डिवाइस हम यूज़ करते हैं और वायर नेटवर्क और वायरलेस नेटवर्क का यूज़ करते हैं, उन सभी नेटवर्किंग डिवाइस में
एक रिपीटर एक ऐसी डिवाइस है जिसके माध्यम से हम किसी भी सिग्नल को वीक होने से, कमज़ोर होने से रोक सकते हैं। जैसे कि जब किसी भी नेटवर्क में रेंज बढ़ती जाती है तो रेंज बढ़ने के कारण वह सिग्नल कमज़ोर पड़ जाते हैं, और यह सिग्नल को कमज़ोर होने से रोकने के लिए हमें नेटवर्किंग में रिपीटर की आवश्यकता होती है। तो इसका सही आंसर है कि नेटवर्क में रिपीटर ही ऐसा डिवाइस है जो किसी भी सिग्नल को वीक होने से रोकता है और उसे अधिक लंबाई में ट्रांसफ़र होने के लिए यूज़फुल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कंपनी के कर्मचारी द्वारा किसी निश्चित स्थान में यूज़ किया जाने वाला नेटवर्क क्या हो सकता है? तो इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर होना चाहिए लोकल एरिया नेटवर्क, क्योंकि लोकल एरिया नेटवर्क ही एक ऐसा नेटवर्क है जो किसी एक कंपनी तक, एक बिल्डिंग तक सीमित होता है और उस कंपनी के सभी कर्मचारी आपस में कनेक्ट होते हैं। तो एक ऐसा नेटवर्क जिसमें किसी कंपनी के सभी कर्मचारी आपस में कनेक्ट होते हैं और प्राइवेट रूप से वर्क करते हैं, तो इसे लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन नेटवर्क में जो बड़ी संस्थाएं हैं उनके द्वारा प्रयोग किए जाने वाला प्रादेशिक स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर और विश्व स्तर पर कौन सा नेटवर्क यूज किया जाता है? तो इसका भी सही आंसर है वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क ही ऐसा नेटवर्क है जो कि ग्लोबल स्तर में नेटवर्किंग के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है मोबाइल फ़ोन में यूज किए जाने वाला CDMA टेक्निक है। मोबाइल फ़ोन में यूज किए जाने वाली CDMA टेक्निक या टेक्नोलॉजी है। तो CDMA का पूरा नाम क्या हो सकता है? कंप्यूटर डेवलपमेंट मैनेजमेंट कोड डिवीज़न मल्टीपल एप्लीकेशन, या कोड डिवीज़न मोबाइल एप्लीकेशन, या कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस। तो स्टूडेंट, CDMA का पूरा नाम होता है कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सी नंबर, क्योंकि CDMA का जो फुल फॉर्म है, पूरा नाम है, ये कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस है और यह एक ऐसी नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी है जो किसी भी नेटवर्क में मल्टीपल यूज़र के बीच कम्युनिकेशन स्थापित करती है और मल्टीप्लेक्सिंग के लिए यूज़ की जाती है। जैसा कि इसका नेम है मल्टीपल एक्सेस, तो यह एक ऐसी टेक्निक है जो किसी भी नेटवर्क के चैनल को मल्टीपल यूज़र में शेयर करने का वर्क करती है। इसीलिए हम इसे मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक भी कहते हैं, जिसका पूरा नाम है कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी क्या संभव बनाती है? क्वेश्चन है ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी संभव बनाती है। तो पहला ऑप्शन है सभी डिवाइस या सभी उपकरण के बीच वायरलेस कम्युनिकेशन। दूसरा है मोबाइल फ़ोन पर सिग्नल ट्रांसमिशन, लैंडलाइन में मोबाइल कम्युनिकेशन, या सैटेलाइट में टेलीफोन कम्युनिकेशन। तो स्टूडेंट, आपको बता दें कि ब्लूटूथ एक प्रकार की वायरलेस टेक्निक है। ब्लूटूथ एक प्रकार की वायरलेस टेक्निक है जो सभी डिवाइस के बीच में वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए यूज की जाती है। जिस प्रकार से हम लोग वाईफाई यूज़ करते हैं, वैसे ही वाईफाई से कम रेंज में और वाईफाई से कम शक्तिशाली जो वायरलेस टेक्निक है वो है ब्लूटूथ टेक्निक, जिसमें लगभग 100 मीटर के अंदर हम कुछ या 100 फीट के अंदर हम सभी प्रकार की डिवाइस को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा उपकरणों के बीच वायरलेस संचार के लिए ब्लूटूथ का यूज करते हैं। आंसर फर्स्ट सही है।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन में प्रयोग कर आंतरिक कम्युनिकेशन करने की अनुमति देता है? तो कीबोर्ड, सीपीयू, मॉडेम, प्रिंटर। तो इनमें से जो सही आंसर है वो है सी, जिसे कि मॉडेम का यूज़ हम टेलीफोन लाइन में कम्युनिकेशन करने के लिए यूज़ करते हैं। और स्टूडेंट आपको बता दें कि जो मॉडेम का पूरा नाम होता है वो मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन होता है। मॉड्यूलेशन का मतलब होता है डिजिटल टू एनालॉग सिग्नल, और डीमॉड्यूलेशन का मतलब होता है एनालॉग टू डिजिटल कम्युनिकेशन। तो इस तरीके से जो मॉडेम है वो दोनों ही प्रकार की प्रक्रियाएं करने में सक्षम है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।